कुलगांव में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला। आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी। छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की मौत, एक घायल, दोनों की मौत हो गई। कुलगांव आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। बोले, छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। घायल मजदूर के इलाज के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। गैर स्थानीय निवासियों पर हमले के बाद इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी है। पेपर लीक पर सख्त कानून लागू। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून 2026 लागू। धांधली पर बड़ी कार्रवाई। होटल रेस्टोरेंट को राहत। कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे। दिल्ली में 202 और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती हुई। पीएम मोदी ने देर रात अपने इंस्टा हैंडल से जारी किया युवाओं के लिए वीडियो संदेश। पीएम ने जंतर मंतर पर हुए विवाद का जिक्र करते हुए युवाओं से की मन की बात। पीएम मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर कहा, गालियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। वीडियो संदेश में बोले, पीएम बच्चों को अदालतों के चक्कर नहीं, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। वीडियो संदेश में कहा पीएम ने कि समाज का आक्रोश समझता हूं, लेकिन सजा नहीं, सुधार पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने इंस्टा पर दिए वीडियो में संदेश में युवाओं से सुधार की बात की। बोले, गलतियों से सीख कर देश के लिए मिलकर आगे बढ़ाना है। आज पीएम का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा। दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस। भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम से फोन पर बात की। एंडी बर्नहैम को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री पद संभालने पर बधाई दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। सरकार ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य। सरकार ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल। देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना मकसद। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। इसके तहत देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर जोर। 84,000 करोड़ का बजट मंजूर। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मिली मंजूरी। अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 36,441 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से तैयार होंगे विश्व स्तरीय खिलाड़ी। आज पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोभाल। देश की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों के उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा के फैसले का स्वागत किया। केजरीवाल से जवाब मांगा। कैबिनेट मंत्री प्रवेश शर्मा ने पोस्ट में कहा ताहिर समेत अन्य दोषियों को उम्र कैद होने से अंकित शर्मा को इंसाफ मिला। सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान, कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ, देर है पर देर नहीं। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस में मंथन तेज। खड़गे की आवाज पर हुई बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। 16 से 18 नामों पर चर्चा। इंडिगो का बड़ा फैसला। वाइड बॉडी विमान सेवा पर रोक। बढ़ती लागत, ईंधन कीमत और वैश्विक हालात के चलते 25 अक्टूबर से ऑपरेशन बंद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद में विपक्ष प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड। अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में होगी दान पात्र में चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह तक पहुंचाने की प्रक्रिया। कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। सचिव, सीईओ, प्रवक्ता की नियुक्ति पर लग सकती है मोहर। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। आकाश आनंद पर बोलते हुए कहा, उम्मीदवार मैं ही तय करूंगी, अफवाहों से दूर रहें। आगरा में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर शराब, मीट मछली की दुकानें बंद करने के लिए प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पूरे जनपद को 11 जोन और 24 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। देवघर में चल रहे चावड़ी मेले की भव्य रौनक। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग और सजावट। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा। 3,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन। एमपी, राजस्थान, पंजाब सहित देश के तमाम हिस्सों में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग की ओर से गुजरात, महाराष्ट्र में
अलर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास। जूडो में अस्मिता डे ने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा के खिलाड़ी को मात दी, गोल्ड मेडल जीता। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया, 58.5 मीटर थ्रो किया। नीरज चोपड़ा का सीजन बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा गुरेज रोड पर साधेर कूट बाला में बादल फटने से भूस्खलन, कैमरे में कैद हुआ पहाड़ से रखने का लाइव वीडियो। बादल फटने के बाद अचानक बढ़ा पानी का बहाव, अचानक आई फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाके में घुसा पानी, कई घर जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, शिमला में बरसात के बाद मौसम सुहाना। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान। सूरत में जोरदार बारिश के बीच जगह जगह बंद नालों को खोलने में जुटे कर्मचारी, सड़कों पर पानी भरने से रोकने की कोशिश। गुजरात के भावनगर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कें पूरी तरह जलमग्न, कई फीट पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर कई वाहन डूबे, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के भरूच में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में पूरी तरह जलमग्न, प्रशासन अलर्ट पर। गुजरात के पाटन में भारी बारिश से किसानों की मुसीबत बढ़ी, भाटसार गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न हो गई। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में बारिश का कहर, कई नदियां उफान पर, 7 लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात, हथनूर बांध में 36 गेट खोले गए। पुणे में भी भारी बारिश से मुद्दा नदी में उफान, खड़क वासला बांध के लगभग 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारी। कौशाम्बी में घर पर हनुमान चालीसा बजाने पर विवाद, कोचिंग संचालक पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप, 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रग तस्करी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, 837 किलो गांजा जब्त। गुजरात के नवसारी में झुके बिजली के तार की चपेट में आया मजदूरों से भरा टेम्पो, 3 की मौत, 3 घायल। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते जुल्फकार गैंग के सरगना समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने भीषण टक्कर, सभी सुरक्षित। चंदौली में मिड डे मील में मरा हुआ कीड़ा मिलने से हड़कंप, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। बागपत में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई। झांसी में ओवरब्रिज पर बाइक और स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत, 2 युवकों की मौत हो गई मौके पर। फरीदाबाद में सीवर लाइन काम के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे एक्टर विक्की कौशल, 25 किलो वजन ज्यादा बढ़ाया परशुराम के किरदार के लिए, भगवान परशुराम के किरदार के लिए। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ओपनिंग डे पर भारत में की बंपर कमाई, फिल्म ने पहले ही दिन 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वेंकी अटलूरी ने लक्की भास्कर 2 का ऐलान किया। दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी स्टारर लक्की भास्कर 2024 में रिलीज हुई थी। हैरी पॉटर फैंस के लिए फिर से अच्छी खबर, 25 साल बाद फिर रिलीज होगी हैरी पॉटर का पहला पार्ट। अप्रैल जून तिमाही में सोने की मांग 6% घटकर 131.4 टन पर लुढ़की। गोल्ड प्राइस के रिकॉर्ड उछाल से लोगों का खर्च 50% बढ़कर 1,98,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। सूरजमुखी तेल की सप्लाई घटने से पाम, सोयाबीन और सरसों तेल के दाम बढ़ने के आसार, खाद्य तेल की कीमतों में 8 से 12% तक इजाफा की आशंका। एलपीजी सिलेंडर के दाम, बैंकिंग चार्ज, रेलवे के तत्काल टिकट पर CKYC से जुड़े नियमों में हो सकता है बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है असर। आज से लागू होंगे GST के नए ई-वे बिल नियमों को सरकार ने रोका। क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों के चलते ई-वे बिल के 2 प्रस्तावित बदलाव फिलहाल टल गए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो 2026 में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और विजिटर्स जमा हुए। नई कंपनियों ने एक्सपो में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए।